डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले हमें। क्या-क्या प्रोफाइल्स है अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है तो हमें किस-किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं तो क्या हमारा करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है तो क्या वो हमारे जॉब में या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें क्या फ़ायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट जो हमने समझा था वो हमने इंट्रोडक्शन देखा था कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस का। उसके बाद फिर हमने जाना था कि कंप्यूटर फंडामेंटल है क्या, एमएस ऑफिस क्या है और उसके टूल्स के बारे में जाना था। आज हम लोग जो जानेंगे वो है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल का, कि जिसमें देखेंगे कि क्या-क्या हमें बेनिफिट्स देता है कंप्यूटर फंडामेंटल अगर हमें कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में अगर नॉलेज है अच्छे से तो। तो ये हमें जॉब में क्या फ़ायदा देगा, हमारे करियर के लिए क्या फ़ायदा देगा, क्या बेनिफिट्स देगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है या कह लो कि जो बेनिफिट है वो है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयबिलिटी। तो अगर कोई भी पर्सन अगर सर्टिफाइड होता है इसमें तो उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? देखते हैं। A person to get certified in computer fundamental is that it improves their chances of getting a better job. अगर कंप्यूटर फंडामेंटल में अगर सर्टिफिकेशन अगर आपने किया हुआ है तो उससे क्या है कि आपको चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है जॉब मिलने का। अगर जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि जॉब आपको नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम से आप ढूंढ रहे हो बट आपको नहीं मिल पा रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है। बट अगर आपने बेसिक नॉलेज ले लिया है कंप्यूटर का एंड देन उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट भी है उसका, उसके बाद फिर अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो आसानी से आपको जॉब मिल भी जाएगा और अच्छा ही मिल जाएगा। Even getting a beginner's computer fundamentals certifications give the student better job possibilities. स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर कोई जॉब वाला है पर्सन तो उसके लिए तो बेनिफिट है ही, बट एज़ वेल एज़ स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट है। जैसे 12th के बाद बहुत से स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट करें। तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं 12th के बाद भी अपने पढ़ाई के साथ-साथ जॉब करना चाहते हैं। जैसे ग्रेजुएशन के साथ-साथ बहुत से बच्चे करते हैं। बहुत से होता है कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब करते हैं, देन साथ के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक है? तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कौन कैसे क्या करना चाहता है। तो अब जैसे जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, ठीक है? तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए बेनिफिट ही प्रोवाइड करता है, उनके करियर को स्टार्ट करने के लिए भी इवन। इन जॉब प्रमोशंस, सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर फंडामेंटल्स विल एडवांस इन एम्प्लॉइज पोटेंशियल विद गेनिंग न्यू माइलस्टोन। अब जॉब प्रमोशंस की अगर बात करें तो कंपनीज वाले जो है वो जॉब प्रमोशंस देता है। कैसे देगा? अगर आपके पास कोई स्किल होगा तभी वो जॉब प्रमोशंस देगा, ठीक है? तो अगर आपके पास अगर जैसे आप जॉब कर रहे हो उसके इन बिटवीन अगर आपने सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया कंप्यूटर फंडामेंटल का, तो भी वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि वो आपको जॉब में प्रमोशन दिलाएगा, ठीक है? प्रमोशन होगा तो नेचुरली आपका सैलरी भी बढ़ेगा। दिस इज़ वन वे दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी यू कैन एडवांस द पोजीशन ऑफ योर्स, या आप ऐसा कह सकते हो कि this is one way that after completing the study, he can advance his position to a more rewarding one. उसमें है कि सर्टिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद क्या है कि आपके पास ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा बेसिक्स के बारे में, जिस वजह से क्या कर सकते हो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो अपने जॉब बारे में। दिस इज जनरली हेल्पफुल फॉर एंट्री लो लेवल एम्प्लॉइज होपिंग विद एडवांस विद इन दियर फील्ड। ये चाहे लो लेवल के हों या एंट्री लेवल के हों, उन दोनों के लिए ही बेनिफिट है, अगर कंप्यूटर बेसिक का अगर नॉलेज वो लेते हैं तो। तो इसका मतलब है कि अगर लो लेवल वाला स्टूडेंट है या कोई लो लेवल में है या बिगिनर है, आप सीधे-सीधे ये कह लो कि बिगिनर है या थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का कंप्यूटर के बारे में पता है बट ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, ठीक है? तो उनके लिए बेनिफिट है कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में सर्टिफिकेशन कोर्स करना और साथ के साथ एमएस ऑफिस का भी, क्योंकि दोनों ही करने से ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग पहले एडवांटेजेस समझ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का, उसके बाद हम लोग आएँगे आगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एडवांटेजेस में। अब जो सेकंड जो हमारा एडवांटेज है कंप्यूटर फंडामेंटल का वो है जॉब प्रमोशंस। जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जॉब में प्रमोशंस यहाँ पे मिल जाता है, तो उससे बेनिफिट मिलता है अगर कंप्यूटर बेसिक का नॉलेज है तो। तो कंप्यूटर फंडामेंटल सर्टिफिकेशन इज इम्प्रूविंग एन एम्प्लॉयज पोटेंशियल टू एडवांस
विद इन द प्रेजेंट जॉब और बिजनेस। तो कंप्यूटर फंडामेंटल से फायदा क्या होगा, आप चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, उसके सर्टिफिकेशन से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एम्प्लॉयज हु हैव बीन वर्किंग फॉर देयर कंपनी फॉर सम टाइम on a post which does not require any knowledge of computer can take over the computer based post fundamentals after getting certified very easily। कोई ऐसे हैं जो जॉब कर तो रहे हैं बट उनके पास नॉलेज पहले नहीं था कंप्यूटर बेसिक का, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जॉब के साथ साथ कंप्यूटर बेसिक का भी नॉलेज ले लिया। अब कंप्यूटर बेसिक का जब नॉलेज लिया तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल्स का उनके पास नॉलेज है। अब जब नॉलेज है, सर्टिफिकेट भी है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट को शो कर सकते हैं और अपने जो प्रोफाइल है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब प्रोफाइल को वो बढ़ाने में अपनी खुद की ही मदद कर सकते हैं, कैसे, सर्टिफिकेशन को प्रोवाइड करके। अब जब आप बता दोगे अपनी कंपनी में कि आपको भाई नॉलेज है इसका, तो कंपनी क्या करेगी, आपको प्रमोट कर देगी तुरंत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको प्रमोशन मिलने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन कर रखा है अगर आपने कंप्यूटर बेसिक में तो। मोस्ट एम्प्लॉयर्स हु वांट टू स्टे कॉम्पिटिटिव विद अदर बिज़नेसेस रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल इन एक्सपैंडिंग द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। अब जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स मतलब हमारे हो गए जो कंपनीज़ वाले हैं, ठीक है? तो वो क्या चाहते हैं कि वो कॉम्पिटिशन जो चल रहा है मार्केट में उनका दूसरे कंपनीज के साथ में, तो वो आराम से कॉम्पीट कर सके। कॉम्पीट करने के लिए भी तो उनके पास भी तो नॉलेज होना चाहिए ना। तो एक जो बिजनेस पर्सन है उसके पास भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एम्प्लॉयर के पास भी नॉलेज होना बेसिक का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बेसिक का नॉलेज नहीं होगा तब तक वो कॉम्पीट करने में उसको डिफिकल्टीज आएंगी कहीं ना कहीं। Hiring new staff members is a difficult task for an organization, especially when they have to trust the new employees with valuable information and may not नो द एग्जैक्ट वे टू यूज टेक्नोलॉजी। अब डिफिकल्टी सबसे ज्यादा उनके साथ आता है कि जो कंपनीज हायर कर रहे हैं नए बच्चों को, ठीक है, क्योंकि अब जैसे प्लेसमेंट का टाइम ऑलरेडी चल ही रहा है, या साल में हमारे जैसे प्लेसमेंट का टाइम यूजली फैब में, मार्च में होता ही होता है, ठीक है, जिनका एंड सेमेस्टर्स होता है, एंड ईयर्स होते हैं। ठीक, तो बीटेक वालों का हो या कोई भी ग्रेजुएशन के कॉलेजेस हैं जिसमें बच्चों का प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं कॉलेजेस, तो वहाँ पे भी प्लेसमेंट चलता है। प्लेसमेंट में भी क्या है कि कंपनीज़ उन्हीं को ही हायर करेगी, उन बच्चों को ही जिनके पास नॉलेज होगा, ठीक है? तो अगर बेसिक का भी अगर नॉलेज है तो भी कंपनीज़ अगर उस टाइप का आ रहा है जिसमें बेसिक नॉलेज होने से भी काम चलेगा, तो वो कंपनी हायर करके ले जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर कंपनी को हायर कर भी रही है तो वो ये सोच रही है कि जिस पर्सन को मैं हायर करके लेके जा रहा हूँ, क्या उसके पास नॉलेज है? अगर नॉलेज नहीं है तो एटलीस्ट स्किल होना चाहिए, ठीक है? तो स्किल के लिए क्या अगर है कि सर्टिफिकेशन आपको करना ज़रूरी है, ठीक? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप यहाँ पे कंपनी में चाह रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी जॉब लगे, तो उसके लिए ज़रूरी है सर्टिफिकेशन। अब सर्टिफिकेशन करने से कंपनीज़ को क्या फ़ायदा होगा? उनको फ़ायदा ये होगा कि जैसे जो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं नए एम्प्लॉइज़ के ऊपर, कि जिनको उन्होंने हायर किया है, न्यू जॉइनीज़ के ऊपर जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ट्रस्ट थोड़ा-सा बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि उन नए जॉइनीज़ के पास नॉलेज होता है कंप्यूटर बेसिक का। अब अगर कोई ऐसा है कैंडिडेट जिसके पास नॉलेज ही नहीं है कंप्यूटर बेसिक का, तो उस केस में क्या है कि थोड़ा-सा कंपनी को दिक्कत होगा, जो ऑर्गनाइज़ेशन ने जिसे हायर किया हुआ उसको थोड़ा-सा डिफिकल्टीज़ आएगी ट्रस्ट करने में। क्योंकि वो उसको ये लगेगा कि भई जो जिसको उन्होंने हायर किया है, जिस कैंडिडेट को हायर किया हुआ है, उसका तो नॉलेज ही नहीं है टेक्नोलॉजीज़ का। और जो नॉलेज नहीं है तो क्या करना पड़ेगा उसको, मतलब उसको उसके स्किल्स को डेवलप करवाना पड़ेगा। ठीक है? तो दैट मीन्स उसको सर्टिफिकेशन कोर्स करवाना पड़ेगा, या फिर बोला जाएगा कि वो सर्टिफिकेशन कोर्स करे, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा इश्यू होता है उन बच्चों के साथ में जो कंप्यूटर को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं और वो जॉब के लिए जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है हर एक इंडस्ट्री में, हर एक सेक्टर में, ठीक है? तो इसलिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। If the present employee got a certification in computer fundamentals, that person has a good chance of being able to take a more advanced position that uses कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अगर आपका सर्टिफिकेशन है इसका तो आप क्या कर सकते हो, आप अपॉर्चुनिटीज आपको ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास नॉलेज है, सर्टिफिकेशन भी है, तो आप अपने जॉब प्रोफाइल को चेंज भी कर सकते हो। या अगर आपको कंपनी स्विच करना है तो आप वो स्विच करने के लिए भी आपको मदद कर सकता है कंप्यूटर फंडामेंटल का सर्टिफिकेशन। अब नेक्स्ट एडवांटेज है वेजेस से रिलेटेड, जो कि है कि इंक्रीजेस इन वेजेस एंड बेनिफिट्स, कि वेजेस कैसे इंक्रीज होगा और कैसे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो द मोस्ट ऑब्वियस बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल सर्टिफिकेशन इज इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी।
जब सर्टिफिकेशन आपके पास होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी वहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है? प्रोडक्टिविटी बढ़ने से फ़ायदा दोनों को ही है, कंपनी को भी है, एम्प्लॉयी को भी है। If an employee struggles with using a computer in his job, then the knowledge he justifies in computer fundamental certification can help him increase the amount of work he can get done. तो इसका मतलब हुआ कि जैसे अभी मैंने लास्ट वाले पॉइंट पे आपको बताया था एडवांटेजेस के लिए कि जो जॉब प्रमोशंस में आपको मदद कर रहा था सर्टिफिकेशन, तो इसका मतलब है कि सर्टिफिकेशन जो है वो आपको मदद किस चीज़ में करेगा? उन काम को करने के लिए करने में जिन काम को करने के लिए आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है। तो अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल अगर आपको करके फिर कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो उसको उसमें आपको हेल्प मिल सकता है कंप्यूटर फंडामेंटल का सर्टिफिकेशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि आपने सर्टिफिकेशन अगर किया होगा, तो डेफिनिटली आपको पता होगा कि कैसे क्या काम करना है, कहाँ पे जाके क्या फाइल ढूँढना है या फिर क्या किस चीज़ को या किस टूल को यूज़ करके आप कैसे काम कर सकते हो, ठीक है? तो इतना आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक। दिस विल मेक यू एलिजिबल फॉर राइजेस एंड एडवांसमेंट विद इन द कंपनी। इससे आपको फायदा ये मिल जाएगा कि कंपनी में जो भी टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेडेशन होगा तो उसमें भी आपको इतनी डिफिकल्टीज नहीं आएगी उनको अंडरस्टैंड करने में भी, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का, इसलिए। नेक्स्ट, सम ऑफ द थिंग्स एन एम्प्लॉय कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम गेटिंग सर्टिफिकेशन आर improved understanding of the machines and potentially a salary। तो जैसे अभी मैंने बताया कि अगर एम्प्लॉय के पास अगर नॉलेज है कंप्यूटर के बेसिक का, अगर बेसिक नॉलेज है तो इसका मतलब हो गया कि जो एम्प्लॉय है वो कंप्यूटर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कंप्यूटर सपोज करो चलते चलते बंद हो जाए या शट डाउन हो जाए, ठीक है? तो वो क्यों हो रहा है तो उसको पता होगा कि भाई रीजन क्या है, वो खुद ही सॉर्ट आउट कर सकता है, ठीक? तो उससे क्या है कि उसको किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो खुद ही अपने आप से ही उसको सॉर्ट आउट करके खुद ही हैंडल कर पा रहा है, ठीक? तो इसलिए कंप्यूटर बेसिक का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये चीजें जो होती है वो छोटी छोटी चीजें होती है जिसके बारे में हम लोग आराम से कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स के ज़रिए इन चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है? और साथ ही सैलरी तो इंक्रीज़ हो गई ही नेचुरली, अगर आपने अगर सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है, नॉलेज अच्छा खासा आपके पास है बेसिक का, तो आपको आराम से सैलरी हाइक भी ज़रूर मिलेगा। If the knowledge is applied to a business setting, it can only result in positive consequences for the worker, his employer and the businesses as a whole thing। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताया है कि कोई भी बिज़नेस हो उसमें अगर आपके पास नॉलेज है, बिज़नेस को सेट करने के लिए भी आपके पास नॉलेज होगा, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे? कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करोगे, क्योंकि भाई आजकल जो है बिज़नेस को बढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे? डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करके, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अपने बिज़नेस को भी अगर बढ़ाना है, तो भी तो हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हमें अपने प्रमोशंस चाहिए हमें, तो भी तो हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो टास्क मिला होगा हो सकता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो। ठीक, तो इस वजह से क्या है कि जो कंप्यूटर है वो हमारे सैलरी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, अगर आपके पास फंडामेंटल नॉलेज है तो, और साथ में हमें बेनिफिट्स भी कई देता है। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा स्टे इन टच विद टेक्नोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप टेकी नहीं होंगे तब तक आप किसी भी डिवाइस को या किसी भी नए सॉफ्टवेयर के साथ में काम नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, जो भी अपग्रेडेशंस हो रही है मार्केट में, उनके साथ हम जुड़े रहें। One of the most important benefits of taking computer fundamental certification for a non-IT candidate is that the person stays in touch with the latest technology used these days in workplaces। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद उन बच्चों के लिए है जो कि आईटी से बिलॉन्ग नहीं कर रहे हैं, जिनके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट उन्होंने नहीं लिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ना तो वो बीटेक में उनके पास सीएसआईटी है, ना ही वो बीसी के स्टूडेंट्स हैं, ना ही वो बीएससी आईटी में या सीएस में कर रहे हैं, ठीक है? तो इनके अलावा जो अदर बच्चे हैं, जो बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं अदर सब्जेक्ट्स में या बीबीए भी कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा जितने भी ग्रेजुएशन के हमारे होते हैं, उनमें से कोई सा भी अगर वो कर रहे हैं, तो उस टाइप के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक? कंप्यूटर फंडामेंटल का सर्टिफिकेशन, क्योंकि उससे क्या है कि आप क्या हो जाते हो, हाँ, आप टेक्नोलॉजीज़ के साथ में एक एक तरीके से आप कह सकते हो कि जुड़ रहे हो, क्योंकि आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, जब आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होता है तो। ठीक है? तो आप लोगों को लगता है कि नहीं भई क्या नया अपग्रेड हुआ है, जो हमने सीखा है उसमें और क्या चेंजेज़ हुए हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानें, ठीक है? तो इसलिए टेक्नोलॉजीज़ के साथ में नॉन आईटी स्टूडेंट्स को जोड़े रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये कंप्यूटर फंडामेंटल का नॉलेज।
They can get in touch with electronic mail to send official or unofficial emails, one of the fastest mail services across the world through the internet. अब जैसे अगर सिंपल अगर मैं बोलूँ कि आपको अगर कोई मेल करना है, तो मेल करने के लिए भी तो भाई इसका नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज होने के लिए आपके पास जब फंडामेंटल नॉलेज ही नहीं होगा, तो आप कैसे करोगे? तो इसलिए मेलिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ईज़ीएस्ट वे है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। ठीक है? तो इसलिए मेलिंग के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? इमेजेस हैं, वो सारे हम सेंड कर सकते हैं, ठीक? व्हाट्सएप तो है ही, ठीक है? बट अगर कहीं पे अगर आपको सिर्फ़ मेल ही करना है, व्हाट्सएप नहीं करना, तो इस केस में आप क्या करोगे? ठीक है? तो जैसे कॉलेजेस वगैरह में क्या होता है, मेल ही करना होता है, हमें व्हाट्सएप थोड़ी ना करना होता है। तो अगर कुछ कॉलेजेस करवा रहे हो, तो वो चीज़ अलग है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी भी करता है काफ़ी। बट ये है कि हाँ, अगर आपको कोई ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स भी अगर भेजने हैं, तो आप मेल के ज़रिए ही तो भेज पाओगे। तो मेल करने के लिए भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप मेल कैसे करोगे, तो उसके लिए भी ज़रूरी है हमें कि हमारे पास नॉलेज हो कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। नेक्स्ट एडवांटेज है हाई एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है? तो computers being machines provide highly accurate calculations and answers. Hence, a predicted plan, financial estimate, profit and loss balance sheet are dependable once they are completed. तो जो कंप्यूटर मशीन है, जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है। जब मशीन है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो भी हमारे कैलकुलेशन होते हैं वो बिल्कुल ही एक्यूरेट आते हैं। एज़ वेल एज़ आंसर्स जो हमें मिलेंगे वो एक्यूरेट आंसर्स ही मिलेंगे कैलकुलेशंस के, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जो एक्यूरेसी रहेगी वो मेंटेन रहेगी क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने बताया कि हमें फाइनेंशियल एस्टिमेशंस लगाने हैं या प्रोजेक्ट प्लान करना है, ठीक है? या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर बनाना है या बैलेंस शीट अगर हमें बनाना है, तो इन सब में भी मदद क्या कर रहा है? कंप्यूटर ही तो मदद कर रहा है। अब इन सबको बनाने के लिए भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा तो आप बनाओगे कैसे? ठीक है? तो इसलिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है द एक्यूरेसी विद which it can predict and analyze information helps the computer literate understand better ground reality of any scenario. तो इसका मतलब हो गया कि कंप्यूटर के ज़रिए जो एक्यूरेसी हमें जो मिल रहा है यहाँ पे, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज़ कर सकते हैं और एनालाइज़ करने के हिसाब से क्या है कि कंप्यूटर क्या होता है उस टाइम पे लिटरेट होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हाँ, डेटा को इस तरीके से एनालाइज़ करना है, ठीक है? तो वो उसी तरीके से एनालाइज़ कर रहा है जिस तरीके से आप बता रहे हो उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर उस टाइम पे क्या हो रहा है, लिटरेट हो रहा है। बट एक्चुअल में क्या कंप्यूटर लिटरेट होता है? कभी ये सोचा है कि क क्या कंप्यूटर पढ़ा लिखा है? ऑब्वियसली नॉट। कंप्यूटर थोड़ी ना पढ़ा लिखा है, वो तो मशीन है, ठीक है? जिसको हमने ही ह्यूमन्स ने ही बनाया हुआ है, ठीक? तो हम जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे उसके बेसिस पे वो चल सकता है कि भई जब मशीन है, मशीन को जैसे आप काम करवाओगे वैसे ही तो वो काम करेगा। अब सिंपल सा है ना कि जैसे अगर आप घर में अगर वॉशिंग मशीन अगर चला रहे हो, तो वॉशिंग मशीन अगर आप चलाओगे तो उसमें भी तो आप जैसे-जैसे सेट करोगे वैसे-वैसे तो आपके कपड़े धुल के आएँगे। तो सेम ऐसे ही कंप्यूटर भी वही चीज़ है, कंप्यूटर भी हमारा क्या है कि इसमें जैसे आप इंस्ट्रक्शंस दोगे वैसे ही वो काम करेगा। ठीक है? तो इसलिए कंप्यूटर लिटरेट नहीं होता है, इलिटरेट मैं कहूँगी कि कंप्यूटर जो है इलिटरेट है, क्योंकि उसको तो हम खुद ही पढ़ा रहे हैं। पढ़ा कैसे रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस देके। ठीक है? तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। हर एक के पास नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एडल्ट्स हो या पेरेंट्स हो या हमारे जॉब करने वाले जो भी लोग हैं, उनके पास भी इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक पे जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इससे पहले हमने देखा था एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल कि कंप्यूटर फंडामेंटल करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं हमारे जॉब में। अब नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जिसमें सबसे पहला आता है एप्लीकेबल टू एनी जॉब। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एमएस ऑफिस कर लेते हैं, तो आप किसी भी तरीके के जॉब पे जा सकते हो। इसका मतलब है कि किसी भी टाइप के प्रोफाइल के लिए आप वर्क कर सकते हो। In contemporary organizations, Microsoft Office has emerged as a pivotal software suite facilitating diverse functions across industries. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एमएस ऑफिस है, अगर आपके पास उसका नॉलेज है, तो उसका इस्तेमाल हर एक इंडस्ट्री में होता है, चाहे वो इंडस्ट्री कोई भी हो, चाहे वो आपका आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे आपका एजुकेशन इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, हर जगह पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल करता है। इट्स ईज़ी एक्सेसिबिलिटी, interactivity, and adaptability across various operating systems have led to widespread adoption.
इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सपोर्ट करता है। तो इसका ये प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपके पास मैकबुक है तो उस केस में आपका एमएस ऑफिस नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। एमएस ऑफिस जो है वो हर टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सपोर्टेबल है। तो आप हर टाइप जिस भी टाइप का आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके डिवाइस में, आप उस डिवाइस में आराम से एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हो। Advanced Microsoft Office training stands out from other courses due to its ability to provide candidates with a competitive edge in any industry they choose to pursue. इसका मतलब ये हुआ कि जो एडवांस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो नॉलेज है अगर आपके पास वो रहता है तो उसके हिसाब से आप लोग दूसरे कोर्सेज के कंपैरेटिवली जैसे अदर कोर्सेज अगर आप नहीं करना चाह रहे सिर्फ एमएस ऑफिस के बेसिस में अगर आप जॉब चाह रहे हो तो वो आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप कोई भी इंडस्ट्री अगर चूज करोगे, जो भी इंडस्ट्री आप चूज करना चाह रहे हो उस इंडस्ट्री में आप आराम से एमएस ऑफिस के बेसिस में जा सकते हो। इट्स सिग्निफिकेंस इन ऑल सेक्टर्स रेंडर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफिशिएंसी एज वन ऑफ द मोस्ट कवर्ड स्किल्स अमंग एम्प्लॉयर्स। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आपके पास एमएस ऑफिस का नॉलेज है तो आप किसी भी टाइप के सेक्टर्स में जा सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या इवन सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो भी हायर करती है। तो आप किसी भी टाइप के सेक्टर्स में आप मूव कर सकते हो, अगर आपके पास एमएस ऑफिस का नॉलेज है तो। सेकेंड एंड एडवांटेज ये है अर्निंग में, दैट मीन्स इंक्रीजेज योर अर्निंग पोटेंशियल्स। एमएस ऑफिस करने से फायदा क्या है, आपके अर्निंग में भी इंक्रीमेंट होगा जरूर। As evidenced by the aforementioned points, proficiency in Microsoft Office is a fundamental skill set for all employees. तो जैसे कि मैंने कुछ लास्ट टॉपिक में भी मैंने डिस्कस किया था कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर एमएस ऑफिस का नॉलेज है तो उसके जरिए क्या है कि आपके सैलरी में भी ग्रोथ हो सकता है, कैसे कैसे आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं उसके हिसाब से। ठीक है, दिस इम्पोर्टेंस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द remuneration that professionals can potentially earn. So, studies shows that mastery of MS Office skills can result in up to a fourfold increase in earnings over the course of a career. तो सिंपल सा है कि आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलना ही मिलना है एमएस ऑफिस अगर आप करते हैं तो। In addition, in today's highly competitive job market, possessing such skills provide a significant advantage over peers and counterparts who lack such proficiency. इसका मतलब है कि अगर जिनके पास नॉलेज नहीं है एमएस ऑफिस का, उनके पास अगर नॉलेज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो जॉब में ज़्यादा जल्दी ग्रोथ उनको नहीं मिल पाएगा। तो अगर जॉब में ज़्यादा जल्दी ग्रोथ चाहिए, प्रमोशंस चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्किल हो और वो स्किल है आपका एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस के बेसिस में भी आप अपने प्रमोशंस ले सकते हो अपने कंपनीज़ में, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन कोर्स का करना ज़रूरी होता है। तो अब नेक्स्ट एडवांटेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, प्रूव्स योर adaptability. So, since its inception, Microsoft Office has undergone various updates and introduction of new services. अब Microsoft Office में क्या है कि हर टाइम कुछ ना कुछ न्यू न्यू वर्जन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें जो न्यू न्यू वर्जन्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें क्या है, फंक्शनैलिटीज ऐड ऑन होके आ रहे हैं। ठीक, तो न्यू सर्विसेज यहाँ पे ऐड ऑन हो जा रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास एमएस ऑफिस का अगर नॉलेज है किसी भी वर्जन का तो आप जो भी नया वर्जन आएगा तो उसमें आसानी से आप काम कर सकते हो, इतनी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। प्रेजेंटली द सूट comprises of several essential applications such as OneNote, Publisher, Access and Teams. तो बहुत सारे अदर एप्लीकेशंस भी यहाँ पे आए हुए हैं इस सूट के अंदर, जो कि जैसे वन नोट है, पब्लिशर है, एक्सेस है, टीम्स है। ठीक है, जिनके जरिए कुछ तो हमारे हैं कि क्लाउड के हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। इसमें से कुछ ऐसे हैं जिसमें हम लोग वीडियो कॉलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इज स्टेइंग एब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट फीचर्स एंड अपडेट्स विद इन द सूट इज इम्पेरेटिव इन वैलिडेटिंग वंस एक्सपर्टाइज। तो अगर हम लेटेस्ट फीचर्स के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो इसका मतलब है कि हमें किसी भी टाइप की कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी जब हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं उस टाइम पे। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो एक्सपर्टाइजेशन है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, या कह लो कि उस पर्टिकुलर टूल्स के बारे में या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में आपके पास नॉलेज है। इसका मतलब है कि आपके पास एक्सपर्टाइजेशन है इसका। Attendance at Microsoft Office
courses, and earning a Microsoft Office certification is a testament to one's proficiency with the latest technology. अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर आपके पास आपने कोर्स किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सीधे अगर आपने कोर्स किया हुआ है सर्टिफिकेट आपके पास है तो इससे फायदा क्या है कि आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो यहाँ पे बढ़ती है क्योंकि आपका लेटेस्ट जो वर्जन है उसी में ही आपने अपना सर्टिफिकेशन दिया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके आपके लिए बेनिफिट हो रहा है कि आपने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो यहाँ पे सीखा है या जो नए वर्जन जो आए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उसके बारे में आपके पास नॉलेज है क्योंकि आपने उसके ऑलरेडी कोर्सेज किए हुए हैं। नेक्स्ट एडवांटेज आता है प्रॉमिस्ड सिक्योरिटी। ठीक है, जिसमें सिक्योर होता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो भी एप्लीकेशंस है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही है, ऑफिस सूट है, तो वो हमारे सिक्योर्ड है जिस वजह से इस्तेमाल किया जाता है इसको। द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज टू साइड्स, वन दैट ऑफर्स इमेंस बेनिफिट्स एंड दूसरा है अदर दैट पोजेस थ्रेट्स ऑफ साइबर अटैक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास अगर एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए बेनिफिट ही है, कोई नुकसान नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी टेक्नोलॉजीज आप इस्तेमाल करते हैं उसके दो पहलू होते हैं, एक तो अच्छा है और एक होता है बुरा। ठीक है, अच्छा तो मतलब हो गया कि उसके बेनिफिट आपको पता रहते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और दूसरा हो गया साइबर अटैक्स का बहुत ज्यादा डर जो कि आजकल बहुत ज्यादा ही चल रहा है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो अपना जो एप्लीकेशन ये जो बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि वो सिक्योर्ड रहे। उसमें कोई भी डेटा है उसका अगर क्लाउड भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हमारा डेटा सिक्योर्ड रहता है। ऐसा नहीं होता कि कोई आके उसको चोरी करके ले जाए। ठीक है, मतलब साइबर अटैक हो सके ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं होता है उसमें। इन दिस रिगार्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टैंड्स आउट एज अ डिपेंडेबल सॉल्यूशन फॉर सिक्योर डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। तो इस जैसे कि मैंने बताया कि डेटा जो है वो काफ़ी सिक्योर रहेगा और प्रॉपर तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इस्तेमाल किया है तो। द सूट इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल सेंसिटिव डेटा एंड इंफॉर्मेशन stored in the cloud by housing them in one of the Microsoft's data centers। अब इसमें क्या है कि जो भी हम ये सूट जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें हमारे जो भी डेटा होता है वो हमारा प्रोटेक्ट रहता है। कैसे प्रोटेक्ट रहता है कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक डेटा सेंटर है। उस डेटा सेंटर में हम लोग क्या कर सकते हैं अपने एक क्लाउड बना के मतलब जो क्लाउड है क्लाउड में एक स्पेस लेके वहाँ पे हम अपना डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हमारे डेटा में चोरी होने का कोई खतरा नहीं रहता है। Subsequently, the data is scanned for potential cyber threats to ensure the highest level of security। ये चीज़ जो आप लोगों को बताया मैंने कि एमएस ऑफिस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है। इस वजह से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से उसको सीख लेना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर एक इंडस्ट्री में, तो इससे इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट एडवांटेज आता है हमारा एनहांसेस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहांस करेगा? इफेक्टिव यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्किल्स कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस एन इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिविटी इन द वर्क प्लेस। तो जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं या करने के लिए जाएंगे वहाँ पे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ये इंक्रीज करवाने में मदद करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर नॉलेज है तो उससे क्या है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है कहीं ना कहीं। However, mastering these skills requires attending an Microsoft Office course। तो अगर आपको इस स्किल को डेवलप करना है, अपने में मास्टर्स करना है या आप ऐसा कह सकते हो, आप चाहते हो कि आप इसमें मास्टर बन जाओ, ठीक है? आप बहुत अच्छे से अगर सीख लेना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स करें, ठीक है? एमएस ऑफिस का कोर्स करें क्योंकि उस कोर्स से ही आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगा। तभी आपको आप एलिजिबल हो जाओगे कि आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, ठीक? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेशन कोर्स करें। विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, you can perform a multitude of tasks including graphs in Excel, producing professional reports with Word or Publisher, delivering presentations with PowerPoint and much more। अब इसमें क्या है जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे लिए फ़ायदा क्या है कि हमारे पास काफ़ी सारे हम टास्क ऐसे कर सकते हैं जैसे जिसमें हमारे ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ हम बना सकते हैं एक्सेल में, ठीक है? अगर हमें प्रोफेशनल रिपोर्ट्स अगर बनानी है तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड को, ठीक है? या फिर हम यहाँ पे पब्लिशर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपको प्रेज़ेंटेशन देना है, प्रेज़ेंटेशन शो करना है, तो उसके लिए हम लोग पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? इसी तरीके से और भी जो टूल्स हैं, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एमएस ऑफ़िस का, ठीक? तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे एमएस ऑफ़िस का नॉलेज ले लेते हैं, उसका कोर्स करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है ये। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे एडवांटेजेस क्या-क्या हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के एंड एमएस ऑफिस के। आगे के जो प्रोफाइल्स वगैरह के बारे में या जो सैलरी है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट वो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसका साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।